Hello दोस्तों, welcome back to my YouTube channel. In today's class we study surface area and volume. दोस्तों तो ये हमारा आज सेकंड लेक्चर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। और इससे पहले हम लेक्चर 1 कवर कर चुके हैं और उसमें दोस्तों हमने फार्मूलाज एंड कंसेप्ट पढ़े थे और 8 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप फर्स्ट लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने फार्मूला उसके कैसे ड्राइव होते हैं और सिंपलेस्ट वे में कैसे लर्न करना है, सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की हुई हैं। तो दोस्तों लेक्चर 2 में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 9 है, अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाई स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। तो दोस्तों ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें एक सॉलिड सिलेंडर है दोस्तों। तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। सॉलिड सिलेंडर है, ये हमारा सॉलिड सिलेंडर है और दोस्तों इसको स्कूप आउट किया गया है। स्कूप आउट हेमिस्फेरिकल फ्रॉम ईच एंड, तो मतलब इस तरीके से इसको स्कूप आउट किया गया है दोनों तरफ से। ओके दोस्तों, और ये हेमिस्फेरिकल है शेप जो स्कूप आउट किया गया है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, दोस्तों जो हाइट है सिलेंडर की वो 10 सेंटीमीटर है एंड इट्स बेस रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, और बेस का जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल सरफेस एरिया है सिलेंडर का, उसमें से जो दो हेमिस्फीयर का एरिया है वो माइनस करेंगे हम। ओके दोस्तों, तो इसमें सॉल्व करते हैं इसको। रेडियस हमें गिवन है 3.5 और हाइट हमें गिवन है 10। ओके, तो जो सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू। अब दोस्तों इस जो डायग्राम है देखना, हम इसमें सरफेस एरिया बता रहे हैं कि क्या होगा, क्योंकि ये तो स्कूप आउट हो चुका है, बाहर निकाल चुके हैं दो हेमिस्फीयर हम इसमें से सिलेंडर में से बाहर निकाल चुके हैं। तो हमारा जो एरिया होगा वो ये एरिया होगा और ये एरिया हमारा होगा और इस सिलेंडर का ये होगा, ये एरिया है। तो देखो इस एरिया में क्या क्या इंक्लूडेड है। इसमें इंक्लूडेड है सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। ओके दोस्तों, तो अब हम इसमें फॉर्म वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर कितना होगा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर होगा हमारा 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा हेमिस्फीयर। अब इसमें दोस्तों वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है हमारा 3.5 इंटू हाइट है जो सिलेंडर की वो 10 है प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 2 इंटू रेडियस जो है हमारे 3.5 इंटू 3.5। ओके दोस्तों, अब इसमें से हमारे पास जो कॉमन है वो कॉमन पार्ट ये है और इधर भी है, ये हमारा कॉमन पार्ट है। तो जो कॉमन पार्ट है उसको दोस्तों हम बाहर ले लेंगे। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5, ये हमारा कॉमन पार्ट है। इधर से रिमेनिंग है 10 प्लस इधर से हमारा रिमेनिंग है 2 ये और 3.5 ये, तो 2 इंटू 3.5। ओके दोस्तों,
तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये यहाँ से हम इसको वो करेंगे तो 10 हो जाएगा हमारा, और ये 7 से कट जाएगा 7, और ये 5 हो जाएगा। ओके, तो चलो अब हम इसको लिख लेते हैं, और ये 5 से अगेन कट जाएगा 1, और ये 2। ओके दोस्तों, तो हमारे पास इधर है, और 2 से और भी कट रहा है, ये 2 से हमारा ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग वैल्यू है हमारे पास वो है 22, और इधर से 10 प्लस 7। ओके, 22 इंटू 17 इजकल टू 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया है। रिक्वायर्ड आंसर। ओके दोस्तों, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो हमें जो स्कूप्ड आउट हो गया है, तो उसमें ये वाला जो सरफेस एरिया, इसमें इसको दोस्तों देखो, हमने ये सरफेस एरिया हमारा, और ये दो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया हो गया CSA, और ये सिलेंडर का CSA है, ये और ये। ओके दोस्तों, तो हमने इसमें CSA ऑफ सिलेंडर यूज किया है इंटू 2 CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ओके दोस्तों, तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder, okay, with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. तो दोस्तों एक सिलेंड्रिकल मॉडल बनाया गया है सिलेंडर के फॉर्म में, तो और उस पर जो उसके जो एंड्स हैं वो कोन के फॉर्म में हैं। ये हमारा एक सिलेंडर है, जो इसके एंड बनाए गए हैं दोस्तों वो हैं सिलेंडर के फॉर्म में, वो कॉन के फॉर्म में। ऐसे ही दोनों एंड पर फिक्स्ड हैं ये हमारा सिलेंडर है। ओके, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। तो डायमीटर दोस्तों यहाँ पे गिवन है हमें, तो डायमीटर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 1.5। ओके, तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा 1.5, या इसको हम लिख सकते हैं 1.5 को 3/2 भी लिख सकते हैं। ओके, तो रेडियस हमारा 3/2 हो गया, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका जो टोटल लेंथ है वो हमारा 12 सेंटीमीटर है। इसका ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का टोटल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, एंड हाइट इफ ईच कॉन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइट है इसकी ये 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, और ये तो इसका रेडियस है, तो ये 3/2 ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे जो इसकी सिलेंडर की जो हाइट है दोस्तों वो कितनी होगी, 2 इधर है 2 इधर है 4, तो 12 माइनस 4, ठीक है, तो एक्चुअल में जो हाइट आएगी 8, सिलेंडर की जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट राचेल मेड। तो हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ मॉडल इजिकल टू, तो इसमें हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू, दोनों वॉल्यूम हमारे दोनों कौन जो है वो सिमिलर टाइप के हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन, दो कौन है इसलिए, और दोस्तों हम फॉर्मूला पुट कर देंगे यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारा पाई R² H
प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ कौन होता है, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके दोस्तों, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हमारा ये 22/7 इंटू रेडियस दोस्तों दोनों के लिए सेम है, यस दोनों के लिए सेम है, तो 3/2 इंटू 3/2 इंटू ये हाइट है सिलेंडर का, तो सिलेंडर का हाइट 8 गिवन है, 8 प्लस 2/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस दोनों के लिए सेम है, 3/2 इंटू 3/2 इंटू जो हाइट ऑफ द कोन है स्टूडेंट्स वो 2 है, इंटू 2। अब देख लो स्टूडेंट्स, इसमें कॉमन पार्ट क्या है हमारा, ये कॉमन पार्ट है ये, और ये कॉमन पार्ट है। ओके, तो इतना हम बाहर ले लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2, ये इतना पार्ट हमने कॉमन ले लिया, तो इधर हमारे पास 8 रिमेनिंग है, प्लस इधर हमारे पास 2/3 इंटू 2 ये रिमेनिंग है। ओके दोस्तों, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 9/4 और ये हो जाएगा 8 प्लस 4/3। ओके, और अगेन इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 22/7 इंटू 9/4, इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो 8 3 24, 24 प्लस 4 28/3। अब इसको स्टूडेंट्स हम कैंसिल आउट कर लेंगे यहाँ से, ये 1 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। ओके, और यहाँ पे ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 3 से 1 और ये 3 टाइम्स, तो हमारे पास जो वैल्यू रिमेनिंग है 20 इंटू 3 और एज का 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये दोस्तों इसका आंसर हो गया, ये वॉल्यूम है रिक्वायर्ड। तो दोस्तों इसमें कैलकुलेशन का बस आपको ध्यान रखना है, रिक्वायर्ड आंसर। आपको पहले डायग्राम को अच्छे से लैंग्वेज को समझना है, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम आपको बनाना है और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume। एक गुलाब जामुन है, उसमें 30% सिरप ही फिल है, शुगर सिरप फिल है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा, ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, और हर एक जो गुलाब जामुन है वो सिलेंडर के शेप का है, विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक गुलाब जामुन बनाना पड़ेगा, ये हमारा गुलाब जामुन है और इसका जो शेप है वो दोस्तों एंड है, एंड ये इसका हेमिस्फेरिकल है। ओके, ये इसका हेमिस्फेरिकल है, with 2 hemispherical and with the length 5 सेंटीमीटर and diameter 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो दोस्तों इसका ये जो लेंथ है टोटल, ये लेंथ है 5 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस यहाँ पे 5/2 हो जाएगा। ओके, तो अगर हम इसका रेडियस देखें, ये हमारा रेडियस होगा, तो ये 5/2 होगा, और हमें फाइंड क्या करना है, 30%। अच्छा, इसका फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो दोस्तों 45 गुलाब जामुन का हमें वॉल्यूम फाइंड करना होगा, तो उसके लिए हम पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू, इसमें दोस्तों हमें सिलेंडर भी है और 2 हेमिस्फीयर हैं, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू
वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। दो हेमीस्फीयर है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे ये जो रेडियस होगी स्टूडेंट्स, ये जो हमारी ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो इसकी जो एक्चुअल हाइट होगी यहाँ से यहाँ तक, ये जो हाइट होगी 2.5 2.5 माइनस ये हमारी जो हाइट होगी। अच्छा दोस्तों, इसमें ये 5/2 डायमीटर नहीं है, डायमीटर है 2.8। तो हमने ये डायमीटर 5 ले रखा है, ये डायमीटर 5 नहीं होगा, डायमीटर 5 नहीं है, डायमीटर है इसका 2.8। तो जो रेडियस हो जाएगी वो 1.4 हो जाएगी। ओके, और 1.4 को हम यहाँ से हटाएंगे तो 10, और ये हमारा 7/2 भी लिख सकते हैं इसको हम, 7/2। ओके दोस्तों, इसको हम 7/2 भी लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये रेडियस 7/2 हो गया हमारा, इसका रेडियस 7/2। तो 1.4 और 1.4 इधर है और ये भी 1.4 है, तो हमें 5 माइनस 2.8 ये करना होगा दोस्तों, तब एक्चुअल लेंथ निकलेगी सिलेंडर की। तो 2.2, ये जो सिलेंडर की एक्चुअल लेंथ है 2.2 है। अब हम लगाते हैं फॉर्मूला इसमें। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारा πr² प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 πr³। ओके दोस्तों, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 22/7 इंटू रेडियस है इसमें 7/2, 2 से कट किया है ना इसको हमने, 2 7 जा, और ये 2 7 जा और 2 5 जा, 7/5, 7/5। अब हम सॉल्व करते हैं। तो रेडियस हमारा 7/5 है, 7/5 इंटू 7/5 इंटू हाइट गिवन है, ये सिलेंडर का है दोस्तों। तो सिलेंडर की जो लेंथ है ये हमारे सिलेंडर की हाइट है। तो ये हमें गिवन है 2.2 प्लस 2 इंटू 2/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस गिवन है हमें 1.4। 1.4 को 7/5 भी लिख सकते हैं हम, 7/5 इंटू 7/5 इंटू 7/5। ओके, तो अब इसमें देख लो कि कॉमन क्या है हमारा। तो कॉमन है, ये हमारा कॉमन है 22/7, 7/5। तो इतना हम कॉमन ले लेते हैं, 22/7 इंटू 7 इंटू 7/5, 7/5, और जो ब्रैकेट में रिमेनिंग हो जाएगा 2.2 प्लस ये 4/3 इंटू 7/5, ये हमारा ब्रैकेट में रिमेनिंग है। ओके, और इसको हम यहाँ से इसको रिमूव करेंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा। ओके, तो चलो हम ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 22 इंटू 7/25, और इधर हो जाएगा, ये हम कट कर देंगे तो 11/5, 11/5 इंटू ये हो जाएगा 28/15। ओके, अब हम इसको डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, तो उसके लिए हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का इंटू 3। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 154/25 इंटू ये हो जाएगा 33,
और ये जो हमारा सिंबल है ये प्लस है दोस्तों, प्लस 33 प्लस 28 अपॉन 15, और ये हो जाएगा हमारा 154 अपॉन 25 इंटू, ये हो जाएगा 831 356 61 अपॉन 15। ये हमारा एरिया आ गया। इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसके लिए इसको हम अभी ऐसे ही रख रहे हैं, सेंटीमीटर क्यूब। ये एरिया है दोस्तों उसका 1 गुलाब जामुन का ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ओके, और हमें कितने 45 गुलाब जामुन है, तो एरिया वो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो दोस्तों वो हो जाएगा हमारा, इसी में हम 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 154 अपॉन 25 इंटू 61 अपॉन 15 इंटू 30। ओके दोस्तों, और इसमें हमें पूछा क्या है इन्होंने, अच्छा 30% उनकी शुगर सिरप कंटेन है, तो शुगर कंटेन, ये भी लिख देते हैं, शुगर कंटेन 30%। अच्छा दोस्तों, इसका जो जो ये जो गुलाब जामुन है वो 45 है, तो 45 का मल्टीप्लाई होगा, और 30% है तो 30% इसका निकाल देंगे टोटल का, 154 अपॉन 25 इंटू 61 अपॉन 15 इंटू 45 इंटू 30% है दोस्तों, तो इसको हम 30 अपॉन 100 लिख सकते हैं। ओके, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारा 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो हमारे पास है वो है 154 अपॉन 25 इंटू 61 इंटू 9 अपॉन 10। ओके, तो अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये जो मल्टीप्लाई आएगा 154 इंटू 61 इंटू 9 अपॉन 250। ओके, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो इसको दोस्तों एक सेकेंड रुको, करते हैं मल्टीप्लाई इसका, 154 इंटू 61 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 154 इंटू 9 1 9 और 9 6 54 549 अपॉन 250, और इनका 154 और 549 का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा हमारा 84546 अपॉन 250। दोस्तों इसका इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, एक सेकेंड रुको, 338.18, ये आएगा इसका वॉल्यूम। इतना शुगर सिरप ये कंटेन करे किए हुए सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर। Okay, now we move on the next question. A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depression to hold pen. तो दोस्तों इसमें एक पेन स्टैंड है जो क्यूबिकल है, तो क्यूबॉइडल फॉर्म में है, तो हम क्यूबॉइड बेस का बना लेते हैं। इस तरीके से एक पेन स्टैंड है, और इस पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, ओके, विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। इसमें 4 कॉनिकल डिप्रेशन बने हुए हैं, जैसे ये हमारा एक कॉनिकल डिप्रेशन हो गया,
इस तरीके से इसमें 4 पेन स्टैंड बने हुए हैं। ओके, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर, और जो क्यूबॉइड का डायमेंशन है वो 15 और ये 10 है, और इसकी जो हाइट है 3.5 है। द रेडियस ऑफ ईच, और दोस्तों इसको ऐसे करके बाहर बना लेते हैं। इस तरीके के पेन स्टैंड बने हुए हैं, इस तरीके से पेन स्टैंड बने हुए हैं, और यहाँ पे रेडियस है वो 0.5 है, 0.5 सेंटीमीटर, एंड द डेप्थ है, और ये दोस्तों ये जो डेप्थ है वो 1.4 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो दोस्तों इसमें हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना होगा और माइनस करना होगा जो 4 कोन का जो वॉल्यूम होगा। ओके, तो इसका वॉल्यूम ऑफ वुड स्टैंड, जो वुड स्टैंड का दोस्तों वॉल्यूम होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, L इंटू बी इंटू एच माइनस 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जो कॉनिकल डिप्रेशन है उनका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एल बी एच, तो लेंथ हमारा कितना है 15 इंटू ब्रेड्थ है हमारा 10 इंटू 3.5 माइनस, क्या दोस्तों इनके सभी सेम है यूनिट, 15 10 सेंटीमीटर, यस सेंटीमीटर सब यूनिट सेम है, कोई इशू नहीं है। 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 0.5, तो 0.5 को दोस्तों हम यहीं सॉल्व कर लेते हैं। जो रेडियस है हमारा 0.5 है, और इसको यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और रेडियस हमारा आ जाएगा 1/2, तो हम डायरेक्टली 1/2 लिख रहे हैं। 1/2 इंटू 1/2 इंटू जो हाइट है वो 1.4 है, और देखो दोस्तों हाइट को भी यही चेंज कर देते हैं, 1.4 है अपॉन, तो यहाँ से इसको रिमूव करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10, और 2 से कट करेंगे 7, और ये 5, तो हाइट है हमारी 7/5। ओके दोस्तों, तो हमने वो सॉल्व कर दिया है ऊपर ही इसको। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा, ये रिमूव होगा तो अपॉन 10 हो जाएगा, और 5 से कट करेंगे तो 5 7 जा और 5 2 जा। ओके, और इसको 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 इंटू 5 इंटू 7 माइनस, दोस्तों ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो हमारे पास रिमेनिंग है 22/15, ये, और ये हो जाएगा 75 इंटू 7 माइनस 22/15, और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 3 कैरी और 525 माइनस, इसको स्टूडेंट डिवाइड करेंगे तो 15 1 जा 15, फिर डेसिमल 7 4 और 10 6 ऐसा कुछ आएगा, और इसको माइनस करेंगे तो 5 23.54, ये हमारा इसका आ गया वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। ओके दोस्तों, यही हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम। ओके दोस्तों, तो जो पेन स्टैंड जो थे वो वॉल्यूम, क्योंकि वो वहाँ से जो वुड है ना वो कार्ब्ड आउट हो गई होगी, तो हमें वो बस उसको निकाल देना था, तो जो लेफ्ट हमारे पास जो स्टैंड है, स्टैंड में जो वुड है वो हमारा आ जाएगा। तो ओके दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं।
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कॉन। एक वेसल है जो इन्वर्टेड कॉन के फॉर्म का है। ओके दोस्तों, तो इन्वर्टेड कॉन है। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कॉन। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। इन्वर्टेड कॉन तो वो इस तरीके से है, ये हमारा इन्वर्टेड कॉन हो गया। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप। ये जो टॉप का रेडियस है वो है विच इज ओपन एट 5 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है ये 5 है। ओके, एंड इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर और इसका जो हाइट है, टोटल हाइट है ये 8 सेंटीमीटर है। इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रिम। और इसमें वाटर फिल है दोस्तों, ठीक है, ब्रिम तक, मतलब यहाँ तक वाटर फिल है। अगर हम इसको करना चाहें तो ये वाटर से फिल है। ये वाटर फिल है इसमें दोस्तों। व्हेन लीड शॉट्स ईच ऑफ विच इज ए स्पेयर। दोस्तों इसमें लीड शॉट्स पुट किए जा रहे हैं हम। ये हमारा स्पेरिकल शॉट्स है जिसका जो रेडियस है वो 0.5 है। ओके, 0.5, ये 0.5 है इसका रेडियस। ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। इसमें से 1/4 वाटर फ्लोज हो जाता है एक शॉट पुट करने पर, एक शॉट डालने पर। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो दोस्तों नंबर ऑफ लीड शॉट ये हम कैसे निकालेंगे दोस्तों? ये बहुत एक कंसेप्ट बेस्ड है। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ लार्जर कंटेनर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कंटेनर हम निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कॉन। अच्छा दोस्तों, इसमें 1/4 वो स्पिल आउट भी हो रहा है, ये भी हमें याद रखना है। जो 1/4 है वो स्पिल आउट भी हो रहा है, मतलब बाहर निकल रहा है, तो हमें इसका भी याद रखना है। फिर है वॉल्यूम ऑफ कॉन अपॉन वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट। ओके दोस्तों, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू 1/4, वॉल्यूम ऑफ जो कॉन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट। स्फेरिकल है हमारा ये, तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम है। तो दोस्तों इसमें से कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, तो हम कैंसिल आउट कर देते हैं। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो हमारे पास रिमेनिंग है ये है 1/4 और ब्रैकेट में 1/4 इंटू आर स्क्वायर एच अपॉन आर क्यूब। अच्छा, जो आर क्यूब डिनोमिनेटर में है वो स्पेयर का है, और 1/4 इंटू 1/4 इंटू, कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर ये आर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। नहीं दोस्तों, आर कैंसिल आउट नहीं होगा। ये जो न्यूमिनेटर में है वो कौन का रेडियस है, ओके, और डिनोमिनेटर में वो स्पेयर का रेडियस है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये जो है यहाँ पे रेडियस ऑफ कॉन, और यहाँ पे जो है रेडियस, ये है रेडियस ऑफ स्फेयर, रेडियस ऑफ स्फेयर। ओके दोस्तों, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आर स्क्वायर, तो रेडियस ऑफ कॉन है वो है 5, तो 5 इंटू 5 इंटू हाइट है 8 अपॉन आर क्यूब, जो इसकी रेडियस है स्फेयर की, तो ये रेडियस जो है हमारी 0.5 है दोस्तों,
और यहाँ से अगर हम इसको रिमूव करेंगे तो अपॉन 10 हो जाएगा, और जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5 1 5, 5 2 10, 1/2 हो जाएगी रेडियस स्फीयर की। ओके दोस्तों, तो ये हम यहाँ कर लेंगे 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1/16 इंटू, दोस्तों कैलकुलेशन बहुत ही केयरफुली सॉल्व करनी है क्योंकि गलत रॉन्ग नहीं करना है आपने। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 8 अपॉन 1/8, और ये दोस्तों 1/16 इंटू 25 इंटू 8 इंटू 8, ये जो हमारा है डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, और ये हो जाएगा 8 2 जा 16, और ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके दोस्तों, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर रिमेनिंग होगा 25 इंटू 4 इज इक्वल टू 100 लीड शॉट्स होंगे। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है दोस्तों, रिक्वायर्ड आंसर। ओके दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron approximately 8 ग्राम mass. तो दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। एक सॉलिड आयरन पोल है, कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर हाइट, एक दोस्तों हमारा सिलेंड्रिकल पोल है, तो ये हमारा सिलेंड्रिकल पोल हो गया। दोस्तों इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंड करके आपको डायग्राम बनाना बहुत नेसेसरी है। जिसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर, इसकी ये जो हाइट है 220 सेंटीमीटर, ये हाइट हो गई, एंड बेस डायमीटर, और ये दोस्तों जो डायमीटर है, तो डायमीटर यहाँ है 24, तो जो रेडियस हो जाएगी वो 12 हो जाएगी। ओके, तो रेडियस, ये रेडियस हो गई इक्वल टू 12, और तो ये रेडियस भी इसकी 12 हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं। विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर, तो दोस्तों इस पे एक और सिलेंडर सरमाउंटेड है, तो एक और सिलेंडर सरमाउंटेड है जिसकी रेडियस कम है, कोई बात नहीं, कम है, एक और सिलेंडर हम बना देते हैं। ये हमारा अनदर सिलेंडर हो गया, इसकी जो हाइट है वो है 60 सेंटीमीटर, ये हाइट है स्मॉलर सिलेंडर की, और इसकी जो रेडियस है वो है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो गई। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। अब हमें इसका टोटल मास निकालना है दोस्तों, तो मास निकालने के लिए हमें वॉल्यूम निकालना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्जर पोल प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर पोल। ओके दोस्तों, तो रेडियस और हाइट दोनों के लिए डिफरेंट है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है कि जब क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो वॉल्यूम ऑफ लार्जर पोल, दोनों ही सिलेंडर हैं, तो हम पाई आर, इसको दोस्तों R1 मान लेते हैं लार्जर को। ओके, ये हमारा R2 हो जाएगा, और इसको R1 मान लेते हैं, और बताओ पाई R1 स्क्वायर H प्लस पाई R2 स्क्वायर H। ये वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ इस लार्जर पोल, यहाँ पे पोल लिख देते हैं
लार्जर पोल प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर पोल, सिलेंड्रिकल है तो ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 22/7 इंटू जो रेडियस है इसका वो है 12, तो 12 इंटू 12 इंटू जो हाइट है दोस्तों 220 है, 220 प्लस 22/7 इंटू जो स्मॉलर सिलेंडर का रेडियस है वो 8 है, 8 इंटू 8 इंटू जो हाइट है वो 60 है दोस्तों। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास 27 बस कॉमन है इसमें, ये 27 हमारा कॉमन है तो इसको हम बाहर करते हैं 22/7 और ब्रैकेट में 144 इंटू 220 प्लस 22 दोस्तों ये तो बाहर गया, 27 तो हमारा बाहर गया तो हमारे पास हो जाएगा 64 इंटू 60। ओके दोस्तों, और ये जो हमारा 22/7 है इंटू दोस्तों इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे 144 इंटू 220 का, तो इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो हो जाएगा 0 24 24 8 जा 88 8 8 कैरी, फिर 8 96 6, फिर 9 22 बन जाए 22 और 9 31। दोस्तों ये इसका हो गया मल्टीप्लिकेशन, प्लस इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो 0 4 और 38। अब हम इसको ऐड कर लेंगे तो दोस्तों 22/7 को हम 3.14 लिख रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा आसान होगा, 3.14 इंटू और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 35520। ओके, और इसको मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर तो ये हो जाएगा हमारा 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन हमें कुछ गिवन कंडीशन भी है दोस्तों कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का हमें मास गिवन है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम मास है। तो टोटल मास यहाँ निकालेंगे, टोटल मास इक्वल टू 111,532.8 इंटू 8। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 8 जा 64 होता है तो ये हो जाएगा 4 डेसिमल 2 फिर 6 2 2 9 89। ये दोस्तों इसका मास आ गया ग्राम में। ओके, लेकिन मास ग्राम में चाहिए, कुछ में भी निकाल सकते हैं दोस्तों, केजी में निकाल दो इसका मास हम। तो इसको जब केजी में निकालेंगे तो इसको हम मास इन केजी, मास इन केजी, तब हम इसमें डिवाइड कर देंगे 892.262.4 अपॉन 1000। तो ये हो जाएगा हमारा, ये जो डेसिमल है ये आपका मूव कर जाएगा इधर। ओके दोस्तों, इससे डिवाइड करने पर तो हमारा हो जाएगा 892.2624 kg। यही दोस्तों रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर। नाउ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर
standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. दोस्तों इसका सबसे पहले दोस्तों लैंग्वेज समझ करके डायग्राम बनाना बहुत नेसेसरी है. अगर आपने डायग्राम बना लिया तो आधा क्वेश्चन आपका यही सॉल्व हो गया. A solid consisting of a right circular cone of a height 120 centimeter and a radius standing on a hemisphere. दोस्तों एक हेमिस्फीयर बनाना पड़ेगा पहले हमें. ये हमारा हो गया हेमिस्फीयर. ओके. और इस पर एक कॉन स्टैंड कर रहा है. ये हमारा हो गया कॉन. और हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वो है 60 सेंटीमीटर. ओके. और कॉन की भी हमें गिवन है दोस्तों, तो लिख लेते हैं. कॉन की जो हाइट है वो 120 सेंटीमीटर है. ये जो हाइट है ये 120 सेंटीमीटर है. 120 एंड रेडियस सेंटीमीटर. तो रेडियस हमने लिख दी एक बार. रेडियस ये बेस उसी का हो जाएगा. इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर. दोस्तों ये पूरा टॉयज रखा हुआ है हमारा. ये जो टॉय है ये रखा हुआ है एक सिलेंडर में, और वो सिलेंडर इसके बेस को टच कर रहा है दोस्तों. ये हमारा हो गया सिलेंडर. ओके. और इधर भी it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 सेंटीमीटर. तो लगभग इसकी भी रेडियस 60 सेंटीमीटर है, तो जस्ट फिटेड है वो. एंड इट्स हाइट इज 1. और टोटल जो हाइट है इसकी, ये टोटल हाइट है वो 180 सेंटीमीटर है. तो ये पूछ रहा है कि इसमें कितना वाटर लेफ्ट आउट होगा. अगर पहले सिलेंडर हमारा वाटर से फुल था और हमने इस टॉय को इसमें पुट कर दिया तो कुछ वाटर बाहर निकल जाएगा. और वो वाटर कितना बाहर निकलेगा, जितना वॉल्यूम इस टॉय का होगा, जो इनसाइड टॉय है उसका. तो हम इसमें निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट in the vessel is equals to वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स. जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उसमें से माइनस करना होगा, माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय. जो टॉय का वॉल्यूम है दोस्तों वो. और अब इसको हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस जो वॉल्यूम ऑफ द टॉय है दोस्तों, वो इसमें हेमिस्फीयर भी है और कॉन भी है. तो है इसमें वॉल्यूम ऑफ टॉय में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो वो होता है 2/3 पाई आर क्यू. ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो गया. और प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ओके दोस्तों. तो अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं. तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा 22/7 इंटू रेडियस दोस्तों सभी की 60 है. ओके. तो 60 इंटू 60 इंटू सिलेंडर की हाइट है वो है हमारी 180. तो 180 माइनस, अब इसको थोड़ा हमें सॉल्व करना होगा केयरफुली. 2/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस दोस्तों ये है स्फीयर. तो स्फीयर की रेडियस भी 60 ही है. 60 इंटू 60 इंटू 60 प्लस 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस अगेन 60 इंटू 60. हाइट दोस्तों ये कौन है, तो कौन की हाइट है हमारी 120. तो कौन की हाइट हमें 120 लेनी होगी. यहाँ पे रेडियस सबकी 60 है, तो ये बस हमें याद रखना है.
अब इसमें हमारे पास कुछ कॉमन है तो कॉमन आउट कर लेते हैं। 22/760, 22/760 और 22/60 इंटू 60 ये कॉमन है तो इसको हम करते हैं बाहर। तो बाहर आ जाएगा हमारा 22/7 इंटू 60। अगेन दोस्तों केयरफुल रहना है हमें कि कैलकुलेशन को सॉल्व करते हुए, और ये होगा माइनस हमारे पास ये इधर रहेगा -2/3 इंटू 60। दोस्तों ये माइनस का हम मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं अंदर, तो ये जो प्लस है ना ये माइनस हो जाएगा, ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा। 2/3 इंटू 60 प्लस वो -1/3 इंटू 120 ये। अब इसको दोस्तों हम सॉल्व कर लेते हैं। 22/7 इंटू ये हो जाएगा 3600 और ब्रैकेट में हमारे पास 180, और दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू 2 और ये हो जाएगा 40, तो -40 और ये 22। दोस्तों इसको हम 3.14 लिख रहे हैं, ओके, इसके प्लेस पर लिख दिया, इंटू 3600 और इंटू ये हमारा आ जाएगा 180 -80 100, ओके दोस्तों, और 3.14 इंटू 36 इंटू ये हो गया। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका जो मल्टीप्लाई आएगा दोस्तों ये हो जाएगा, और ये 4 0 भी हैं तो 1 1 3.04, इसका जो मल्टीप्लाई आएगा ये होगा इंटू 10,000 और ये टोटल हो जाएगा 1130400 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया दोस्तों सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम। और इसका वॉल्यूम हमें किस में फाइंड करना है, तो इसको अगर मीटर क्यूब में दोस्तों करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। 1130400 सेंटीमीटर क्यूब है तो दोस्तों इसमें हम 100 इंटू 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये इससे कैंसिल आउट 4 0, तो 1.1304 मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब निकाल दिया है हमने दोस्तों, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, required answer. Now we move on the next question, that is question 16. Okay दोस्तों, a spherical glass vessel has a cylindrical neck. दोस्तों क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग हैं लेकिन हम आपको डिटेल से समझा रहे हैं और लैंग्वेज को समझाते हुए डायग्राम बना भी रहे हैं। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether C is correct, taking the above as the inside measurement. Okay दोस्तों, एक हमारा वेसल है जिसका सिलेंड्रिकल नेक है, मतलब ये इसका सिलेंड्रिकल नेक है और द डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट, एक इसका स्पेरिकल पार्ट भी है, इस तरीके से हमारा एक पॉट है, और इसकी जो हाइट है, ये जो हाइट है ये है 8 सेंटीमीटर, और इसका जो ये जो है डायमीटर है ये, तो रेडियस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे जो डायमीटर है वो 2 है तो रेडियस हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। और जो स्पेरिकल पार्ट की जो रेडियस है, अच्छा डायमीटर दे रखा है हमें, ये जो है डायमीटर ये 8.5 है, 8.5 सेंटीमीटर, डायमीटर इजकल टू 8.5, तो यहाँ से जो रेडियस आएगी 8.5/2, और दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 20 हो जाएगा,
बाद में 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 17/4, ये रेडियस स्पेरिकल पार्ट की होगी। तो अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि कंटेनर ये पूछ रहा है कि बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, तो वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ cylindrical neck प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल पार्ट। ओके दोस्तों, स्पेरिकल पार्ट का वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल नेक ये होता है πr² h प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल पार्ट ये होता है, स्पेरिकल पार्ट का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। ओके दोस्तों, अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू r², ये रेडियस है इसका 1 इंटू हाइट है 8 प्लस 4/3 इंटू 22/7 इंटू जो स्पेरिकल पार्ट का रेडियस है वो 17/4 इंटू 17/4 इंटू 17, क्योंकि 3 टाइम्स है तो 17/4। और दोस्तों इसमें जो बाहर ले सकते हैं हम वो 22/7 है, इसको बाहर लिया और ये हो जाएगा 8 प्लस इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है दोस्तों, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास 22 इंटू 17 22 इंटू 17 दोस्तों 22 हम बाहर ले चुके हैं तो 22 को छोड़ते हैं, हमारे पास होगा 17 इंटू 17 इंटू 17 अपॉन में है 21 इंटू 16। ओके, ये हमारा इसका आंसर नहीं, इसको सॉल्व करते हैं आगे। अच्छा दोस्तों, हमने यहाँ एक और गलती किए जा रहे हैं, वो गलती है 22/7 तो हमारा बाहर चला गया ना, हम 22/7 को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, ये हमारा बाहर गया हुआ है। तो यहाँ पे हम ये 21 नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा 7 तो बाहर चला गया तो 4 या 16 इंटू 3 होगा और 22/7 इंटू 8 प्लस दोस्तों इसका क्यूब 17 का क्यूब दोस्तों कितना होता है, लर्न है आपको, ये होता है 4913/48 और 22/7 को हम दोस्तों 3.14 लिख रहे हैं, इसको 3.14 इंटू 8 प्लस और दोस्तों इसको डिवाइड करेंगे तो 48 को 1 टाइम 1 कैरी, फिर नहीं होगा डिवाइड तो 0, फिर 13 भी लिख लेंगे तो 1013 और ये चला जाएगा 102 पॉइंट इतना कुछ आएगा दोस्तों। ओके, 3.14 और इसको इसमें ऐड करेंगे तो 110.35, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 330 तो कर लेते हैं दोस्तों इसका मल्टीप्लाई, तो ये कुछ आएगा 346.49 सेंटीमीटर क्यूब, ये दोस्तों इसका रिक्वायर्ड आंसर है। सेंटीमीटर क्यूब वाटर ये होल्ड करेगा, रिक्वायर्ड आंसर। दोस्तों अब हम मूव कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। A solid is in the shape of a cone stand on a hemisphere with both the radius a hemisphere
अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कॉन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, तो दोस्तों हेमिस्फीयर बना लेते हैं। ये हमारा हेमिस्फीयर हो गया और इस पर एक कॉन स्टैंड कर रहा है, ये हो गया कॉन। ओके, ये इसकी हो गई रेडियस विथ बोथ देयर रेडियस 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी रेडियस हो गई 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो हाइट है ना, ये भी 1 सेंटीमीटर है। दोस्तों थोड़ा टिल्ट हो गया है, बट हाइट तो परपेंडिकुलर ही होती है, याद रखना आपको। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। जो सॉलिड है इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ जो स्फीयर होता है वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3। दोस्तों वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर है, हम स्फीयर क्यों ले रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर है और हेमीस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पे हम चलो दोस्तों वैल्यू पुट कर दो 2/3 इंटू 22/7 इंटू जो रेडियस है दोस्तों दोनों के लिए ही 1 है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 22/7। रेडियस है वो 1 इंटू 1 और हाइट ऑफ कौन है वो भी 1 है। ओके तो इसमें हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है? 1/3 इंटू 22/7 हम दोस्तों कॉमन ले रहे हैं इसमें से, तो हमारे पास जो रिमेनिंग होगा 2 प्लस इधर से 1, तो ये आ गया हमारा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3। ये इससे दोस्तों कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 22/7। ये दोस्तों इसका आंसर है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन द टर्म्स ऑफ पाई। अच्छा दोस्तों पाई के टर्म में पूछ रहा है, तो ये पाई ही की वैल्यू हमारे पास रिमेनिंग है, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर है। ओके दोस्तों, और यही हमारा फाइनल आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर। तो दोस्तों प्रैक्टिस करने से पहले हमने इसका जो फॉर्मूला सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट में फॉर्मूला सेक्शन है उसमें काफ़ी हमने डिटेल से फॉर्मूला एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप पहले इस चैप्टर की प्रैक्टिस करने से पहले फॉर्मूले आपको ज़रूर अच्छे से लर्न कर लेना है। फॉर्मूले अगर आपके फिंगर टिप पर आ गए, फिर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से वर्ड बाय वर्ड पढ़ो और डायग्राम बनाओ। ये आपका सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, सेकंड स्टेप में दोस्तों आपको लैंग्वेज रीड करके डायग्राम बनाना है, और डायग्राम एक बार आपने बना लिया तो फिर आप इसका सरफेस एरिया, वॉल्यूम, एवरीथिंग कुछ भी आपको फाइंड करना हो आप फाइंड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, और आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट फर्स्ट। ओके दोस्तों, ओके, थैंक यू।